और उपवास अपनी इच्छाओं का निरोध करें। कुछ ना कुछ साल भर में 1-2 उपवास होते रहना चाहिए। जैनी को कहा है कि प्रायः हफ्ते में उपवास करे, उपवास नहीं करे तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन एकासन तो, ये अष्टमी चौदस क्यों रखे, एक टाइम का सही भाई हम अष्टमी चौदस एकासन करें। तुम्हें ऐसी स्थिति बनेगी, तुम भोजन तो करोगे लेकिन आहार और निहार होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि वो सब तपस्या के माध्यम से सब पच जाएगा, मलमूत्र ही नहीं निकलेगा, सब पच जाएगा, गरिष्ठ नहीं होगा। क्योंकि आपने अपना उपवास कुछ ना कुछ प्रसंग आया है तो अष्टमी और चौदस को आपको कुछ ना कुछ इच्छाओं का निरोध करना है। प्रतिदिन जैसा अष्टमी चौदस नहीं निकलना चाहिए। जैसे प्रतिदिन होता ना, जब चाय खा लिया, जो चाय खा लिया, जब चाय पी लिया, जहाँ चाय नहीं, इतना तुम कर लो कि अष्टमी चौदस का हम एकासन करेंगे, यदि प्यास नहीं सदेगी तो शाम को पानी ले, चलो दूध ले लेना साथ, स्वच्छंद नहीं होना, उपवास नहीं बनता, वो भी हमें ये सिद्धि दे सकती है, दे सकती है। और उसमें उन्होंने कहा कि इन 4 में से आप दान पूजा शील मुब्बासो चौभ्यो सावो धम्मो, दान पूजा मुख्यो, और दान और पूजा क्या है, मुख्य। जो ग्रस्त दान और पूजा नहीं कर सकता वो ग्रस्त है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दान पूजा मुख्यो, तुम सब कुछ कर रहे हो, खूब व्रत उपवास सब कर रहे हो। जैसे आपकी कॉपी में आता है ना, पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यदि वो क्वेश्चन नहीं किया और शेष 5 कर दिए तो पास की फेल, फेल है। उस क्वेश्चन को करना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, उस क्वेश्चन को आपको टच करना ही पड़ेगा। घर में प्रसाद बना लेगा नहीं, विश्व का एक जैन दर्शन है जो मंदिर में लेके आता है और मंदिर से खाली हाथ जाता है। बस जैनियों का अमीर होने का मूल एक लक्षण है। एक ऐसे लोग हैं जो अपने भगवान के दरवाजे कुछ भी लेके नहीं जाते, खाली हाथ जाते, नियम है खाली हाथ ही जाएंगे। हमने पूछा उनसे क्यों, बोले खाली हाथ ले जाते महाराज, इससे भगवान को थोड़ी दया आ जाए, इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है। तो मैंने कि भगवान इतना बुद्धू है कि उसको पता नहीं कि इसकी जेब में कितना रखा है। देखो भगवान को धोखा देखो, बोले हम खाली हाथ से भगवान को पता चले इस बेचारे के पास कुछ नहीं है तो फिर वो झोली भर के दे देगा। दूसरे से बोले महाराज हम इसलिए कि भगवान को भी खाना है और बाद में बचेगा तो अपन को मिल जाएगा। लेकिन जैनी का हाल तो बिल्कुल विपरीत है। ये झूठ तूने वहां बोला था जब तू चने खा रहा था, और मैंने पूछा था सुदामा कुछ है कि नहीं, जंगल की कहानी है तुम लोगों ने। श्री कृष्ण और गुरु से कपट मित्र ने उस समय भी झूठ बोला था, जिसका परिणाम आज तुम इतना दरिद्र हुआ। मित्र से झूठ बोला, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन। कभी भी महानुभाव गुरु इनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना।
कभी भी शक्ति छुपाने का भाव किया, बस दरिद्रता का निमंत्रण है। शक्ति है तो छुपाना नहीं। अरे चने के 2 दाने तो एक एक खा लेता, लेकिन उसने क्या कह दिया हमारे पास। अभी भी तुम यही बोल रहे हो। यही कुंद स्वामी ने दूसरी भाषा में कहा, अपनी शक्ति को कभी छुपाना नहीं, शक्ति छुपाओगे दरिद्रता का निमंत्रण होगा। तो ये कैसे? बोले यही तो है। अभी मेरे पास भरने का, भगवान कहते हैं तू मुझे बुद्धू समझता है, मैं अंतर्यामी हूं, लेकिन 12 साहूकार, 12 फकीर साहूकार मुझे मुट्ठी भर चावल दिखा रहा है और कह रहा है अभी तो मेरे पास इतने हैं कि मैं आपको भी, बस यहीं से पुण्य बंद होता है। यानी भगवान से भी लेने नहीं आया है जैनी, भगवान को भी देने आया है जैनी। और प्रसाद लेके भी नहीं जाएगा, नहीं, देने आया। देव साध गुरु के पास जब कभी जाओ महानुभाव, कभी लेने नहीं जाना, लेने का त्याग कर दो, देने जाना है। भगवान के पास जा रहा हूं, मेरा कुछ देने का मन हो रहा है। गुरुओं के पास जा रहा हूं, क्यों जा रहे हो? मेरा मन हो रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूं। चतुर्मास क्यों कराना चाहते हो? मेरा मन हो रहा है कि गुरु का सानिध्य मिल जाए तो मैं कुछ खर्च करना चाहता हूं। गुरु महाराज आ जाएं, क्यों भाई गुरु महाराज को क्यों? अरे महाराज जी आ जाएं तो मैं पंच कल्याणक में कुछ खर्च करना चाहता हूं। बस एक ही रट लगाओ, देव साध गुरु के सामने हमें कुछ देना है, लेना कुछ भी नहीं। कुछ भी देने को नहीं हो तो भी देना कहना। अब तेरे पास तो कुछ नहीं, काय को जा रहा है, क्या देगा तू? तेरे पास कुछ भी नहीं है, काय को जा रहा है देने? लेने जा रहा होगा। बोले नहीं, सच्चा जिनेंद्र भक्त, मेरा सच्चा भक्त स्वप्न में भी कभी नहीं बोलेगा हाँ बहुत परेशान हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, महाराज जी कुछ दे दे, मैं भगवान दे दे। नहीं, तो तू काय को जा रहा है जब तेरे पास देने को कुछ नहीं है? बोले है देने को मेरे पास। क्या है देने? धोख दे। आशीर्वाद देने जा रहा हूं ये मत बोलना। आशीर्वाद देने जा रहा हूं ये नहीं बोलना, कह देना धोख देने, नमस्कार करने जा रहा हूं। बस ये आदत तुम्हारी बनती रहे। जाओ, तुम जाओगे फक्कड़ बन के और घर लौटोगे तो पता नहीं क्या तुम मिल जाओगे। इसलिए जैनी का एक जीवित है। पापी कभी पाप से नहीं थकता है, पापी कभी, तो हम पुण्य से क्यों थकें? जुआरी जुआ से नहीं थका। इतनी लाख मोहरें लगा दी, इतनी लाख लगा दी, इतनी लाख लगा दी, थक ही नहीं रहा। इंद्रप्रस्थ लगा दिया धर्मराज ने, क्या लगा दिया? अब तो थक जाए कि भैया अब बहुत हो गया, हमने सब लगा दिया। इंद्रप्रस्थ था वो भी लगा दिया। अब तो धर्मराज को थकना चाहिए था कि नहीं? क्या कहना थे? बस भैया अब तो सब लग चुका। उसके बाद भाई लगा दिए। अब तो थक जाए, अब तो कुछ बता ही नहीं, द्रौपदी लगा दी।
यानी एक जुआड़ी जुआ से नहीं थकता, तो अपन भी दान और धर्म से क्यों थकें? क्यों थके? मन बनाओ कि भगवान एक दाना भी है तब भी मैं उस दाने में से एक टुकड़ा तो दान करेंगे। ज्यादा नहीं होगा तो एक टुकड़ा तो होगा। यही हमारे भंडार भरने के तरीके होते हैं। यहीं पर कभी नहीं बोलना है देव सार्थ गुरु को बचा हुआ माल नहीं दिया जाता, बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है। बचेगा तो दे देंगे, अभी हमारे साल थोड़े खर्चा नहीं, कभी भाव नहीं करना, बचा हुआ नहीं देना है। हाँ बच जाए तो देने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले से संकल्प नहीं। बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है। बोलो तुम्हारे देव साध गुरु भिखारी है क्या? कभी। और कभी ये नहीं बोलना कि हमारा बजट पूरा हो गया, ये कहना आज हमारी इतनी ही शक्ति है, अब आगे शक्ति होगी तो बंद थोड़ी कर दिया है। पाप की सीमा बांधना है, धर्म की सीमा नहीं बांधना। पाप का परिमाण बांधा जाता है, धर्म का कोई परिमाण नहीं बांधा जाता। धर्म कितना करोगे इसकी कभी सीमा नहीं बांधना। पाप कितना करोगे सीमा बांधे बिना नहीं रहना। का भंडार है, कुआ खाली नहीं करोगे तो सड़ेगा। कुआ उबलता कभी है नहीं और सड़ता कभी है नहीं। कुआ उबलता नहीं है। नदियों को उबलते देखा है, कुआ को उबलते देखा? पुराने जमाने के लोग जानते होंगे। नदियों को तो उबलते देखा है, कुआ को कभी उबलते देखा? कुआ में बाढ़ आ गई। कुआ की विशेषता है कुआ कभी उबलता नहीं है। धर्मात्मा कुएं के समान होता है, उबलता कभी है नहीं और खाली कभी होता नहीं।